हे मूवी स्टार फैमिली, 2006 की द पेंटेड व्हील आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर जॉन कुरान। IMDb रेटिंग 7.4। फेमस नोवेल पे बेस्ड ये मूवी 1934 के रिलीज्ड ग्रेट एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो की मूवी का रिमेक है और दोनों ही मूवी का नाम सेम ही है। दोस्तों, हर बार की तरह कहानी सुनना अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी करें। कहानी शुरू हुई साल 1925। चीन का एक छोटा सा गांव में बसने वाले मूल बाशिंदे वॉल्टर और किटी को घूर घूर कर देख रहे हैं। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए हैं, पर उन्हें देख ऐसा लग रहा है कि उनका प्यार अब खत्म हो चुका है। अब कहानी के इस हिस्से तक आने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना होगा। लंदन, साल 1920। शहर में एक नया पढ़ा लिखा नौजवान वॉल्टर फेन, खानदानी रईस नहीं है तो क्या हुआ, अपने दम पर डॉक्टर की पढ़ाई की और सरकारी नौकर के तौर पर फिलहाल चीन में तबादला हुआ है। वो किसी काम से लंदन लौटा है, जहाँ एक पार्टी में उसकी नजर किटी गार्स्टेन पर पड़ी। उसने एक डांस के लिए पूछा। कुछ सोचकर किटी ने हामी भर दी। अगले दिन किटी को अपनी माँ से मालूम हुआ कि दरअसल वॉल्टर को उसके पिता ने ही पार्टी में बुलाया था ताकि उनकी जान पहचान हो सके। किटी की शादी की उम्र हो चुकी है। अच्छा होगा अगर जवान और खूबसूरत रहते वो अपने लिए एक हमसफर ढूंढ ले। लेकिन किटी नए जमाने के ख्यालात वाली लड़की है। शादी तो दूर की बात है, अभी तो मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं। वो इस रिश्ते के लिए कतई राजी नहीं। लेकिन माँ के कटु शब्द कब तक अपने पिता पे बोझ बनकर रहोगी, इससे किटी को परिस्थिति की गहराई का अंदाजा हो गया। किटी की माँ को उससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कि बड़ी बहन की तरह उसकी भी किसी खानदानी घराने में शादी होगी, क्योंकि वो कई सारे रिश्ते पहले ही ठुकरा चुकी है। तो इस बार वो सख्ती से काम ले रही है। उसी दिन वॉल्टर उनके घर आया और दोनों साथ बाहर गए। वॉल्टर को बातें बनाना नहीं आता। उसने तपाक से किटी से कह दिया, मैं कुछ समय बाद शंघाई चला जाऊंगा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे पसंद हो। अब ये सब इतनी जल्दी होगा, इस बात का किटी को अंदाजा नहीं था। ऊपर से वो दोनों बिल्कुल उल्टे मिजाज के हैं। किटी खुश मिजाज, पार्टी करने वाली और थोड़ी नकचड़ी भी है। वही वॉल्टर सीधा साधा, काम से मतलब रखने वाला, और शायद आज तक उसने किसी लड़की से बात भी नहीं की होगी। किटी ने आगे बढ़ने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की और जल्दी घर चली आई। पर किटी के हाथ में कुछ नहीं। महीने भर में उनकी शादी करा दी गई। शादी के तामझाम खत्म होते ही वॉल्टर उसे साथ शंघाई ले आया। एक सरकारी नौकरी के क्वार्टर और तनख्वाह में ही अब किटी की उम्र कटेगी। घर भी छोटा सा है। जैसे तैसे किटी वहाँ वॉल्टर के साथ रहने लगी, पर जल्द ही उब गई। एक तो अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच वो कहीं आ जा भी नहीं सकती। बस एक कमरे से दूसरे कमरे घूमती रहती और वॉल्टर दिन भर काम में व्यस्त रहता। किटी के मिजाज और शौक एक दूसरे से मिलते ही नहीं। बड़ी बेमेल शादी है। एक दिन वॉल्टर ने उसे चीन में आए ब्रिटिश वाइस काउंसिल चार्ल्स टाउनसेंड के यहाँ होने वाली पार्टी के बारे में बताया। किटी की जान पहचान की एक लड़की डॉर्थी से उसकी शादी हुई है। किटी डॉर्थी को कुछ खास पसंद नहीं करती और अब तो उसकी नाक और चौड़ी हो गई होगी। वाइस काउंसिल से उसकी शादी जो हुई है, वॉल्टर ने उसकी बातों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पार्टी में वो दोनों से मिले। डॉर्थी वॉल्टर के काम से कुछ खास प्रभावित नहीं हुई। एक सरकारी डॉक्टर। अब सामने स्थानीय संगीत और कोई नाटक चल रहा है। इत्तेफाक से चार्ल्स और किटी अगल बगल बैठे हैं। किटी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तब चार्ल्स ने उसे समझाया। नाटक में एक बंधुआ मजदूर की कहानी बताई जा रही है जो घर से दूर है। ये चांदी के छल्ले उसके कर्ज के वजन को बता रहे हैं। इसी तरह दोनों ने पूरी शाम बातें की। दोनों एक खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। जल्द ही किटी की जिंदगी में वॉल्टर का खालीपन चार्ल्स भरने लगा और दोनों में जिस्मानी संबंध बने। यहाँ तक कि दोनों ने प्यार का इजहार भी किया। एक बार दोनों वॉल्टर के घर पे उसके कमरे में रंगे हाथों पकड़ते हुए बाल बाल बचे। उस वक्त किटी को महसूस हुआ शायद वॉल्टर जल्दी घर आ गया है और कमरे के बाहर खड़ा है, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उस दिन चार्ल्स के चले जाने के बाद किटी जब कमरे से बाहर आई, उसे दरवाजे से लगे टेबल पर रखा एक गिफ्ट बॉक्स मिला। उसे लगा शायद चार्ल्स छोड़ गया होगा उसके लिए, पर घर के नौकरों से पता चला कि डॉक्टर वॉल्टर आए थे, पर वो आपके कमरे के बाहर से लौट गए। उस दिन से किटी को हमेशा डर लगा रहता। कुछ दिन गुजर गए, पर वॉल्टर ने उससे ना कुछ पूछा ना कहा, पर वो उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। इधर किटी चार्ल्स से मिलने की, उससे बातें करने की कोशिश करती रहती, मगर वो एक बहुत बड़े और अहम ओहदे पर मौजूद है, काम में मशरूफ रहता है। उस दिन भी जब किटी ने फोन पर चार्ल्स को मिलने बुलाया, दूसरे तरफ से ये कहकर मना कर दिया गया कि आज उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, फिर कभी। इतने में वॉल्टर ने दरवाजा खटखटाया। किटी ने जल्दी से फोन रख दिया। वॉल्टर उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। वो बोला,
मई तानफू नाम का एक गांव है जो यहाँ से 10 दिन के लगातार सफर के बाद पड़ता है। वहाँ कोलेरा यानी हैजा नाम की बीमारी बड़ी हिंसक रूप में पनप रही है। लोग तादाद में मर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय डॉक्टर भी मारे गए। अस्पताल को चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। मैंने वहाँ अपना नाम दिया है, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। किटी बोली, तुम पागल हो क्या? मैं ऐसे खतरनाक जगह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वॉल्टर ने अब तक रखे रहे सब्र का आपा खो दिया और बोला, अगर तुम चलने को तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और वजह होगी नाजायज संबंध तुम्हारे और चार्ल्स टाउनसेंड के बीच। किटी तो जैसे जमीन पर आ गिरी और बोली, अगर तुम तलाक चाहते ही हो तो क्यों ना मैं तुम्हें चुपके से तलाक दे दूं, जिससे कि मेरे किरदार में कोई दाग ना लगे। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, न शादी के पहले न बाद में। जहाँ तक चार्ल्स की बात रही तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वॉल्टर ने हंसकर कहा, सफर लंबा है और हम कल निकल रहे हैं। इस वॉल्टर को तो किटी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो किटी को सजा देना चाहता है, इसीलिए उसके साथ ऐसे पेश आ रहा है। वहां से निकलकर किटी चार्ल्स के ऑफिस के लिए रवाना हुई। रास्ते में अराजकता फैली हुई है, लोग भड़के हुए हैं। एक बार के लिए तो किटी भी फंस गई थी। समय पर सेना ने पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया। किसी झड़प में एक अंग्रेज ने चीनी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस वजह से चीनी यूनियन के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। जैसे तैसे किटी चार्ल्स तक पहुंची, मगर वहां उसका मन और अशांत हो गया, क्योंकि चार्ल्स अपनी बीवी डॉर्थी को तलाक देने के लिए राजी नहीं। वो इस संबंध को गुप्त ही रखना चाहता है। बड़ी उम्मीदों के साथ किटी वहां गई तो थी, मगर खाली हाथ और खाली दिल लौटना पड़ा। जल्द ही वो वॉल्टर के साथ एक नए सफर के लिए रवाना हुई। सफर में जितनी तकलीफ मिल सके वॉल्टर ने उसे दी। वो जिस गेस्ट हाउस में रुके हैं वहाँ उनसे पहले रहने वाले ब्रिटिश ऑफिसर के पूरे परिवार का इसी हैजा बीमारी से मौत हो गई है। ये बातें सुनकर किटी का मन खौफज़दा होने लगा। शाम को एक ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर वॉडिंगटन उनसे मिलने आए और किटी को पता चला कि वॉल्टर उसे जानबूझकर दूसरे रास्ते से 10-12 दिन का पैदल सफर कर लाया है, जबकि पानी के रास्ते आना काफी आसान था। यहाँ इतनी मौतें हुई है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक बारूद के ऊपर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। ऊपर से हैजा रोग के लिए कोई इंजेक्शन या टीका भी नहीं लगाया। दूसरी तरफ गांव के राष्ट्रवाद पार्टी के लोग अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर हैजा से बच भी गए तो उन्हें लोगों से जान का खतरा है। किटी सब समझ रही है कि वॉल्टर ये सब जानबूझकर कर रहा है। रात भर गांव के लोग मौत के देवताओं को दूर रखने के लिए भयानक आवाजों के साथ पूजा कर रहे हैं। उनके शोर से सोना मुश्किल हो गया। रात भर डरकर गुजारने के बाद सुबह चाइनीज कर्नल यू आए हैं। वो अपना एक आदमी किटी की हिफाजत के लिए तैनात करना चाहता है, क्योंकि शंघाई में ब्रिटिशर्स और स्थानीय चीनी लोगों की झड़प में 11 चीनी उनकी बंदूक का शिकार हो गए। देश भर में अराजकता फैली है। वॉल्टर जब काम पर निकला, गांव के लोगों को एक अंग्रेजी डॉक्टर का यहाँ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने सबसे पहले गांव के पीने के पानी का कुआं जब्त किया, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। वहाँ के अस्पतालों के हालात तो और भी खराब है। क्षमता से ज्यादा लोग वहाँ भर्ती है। हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर से पूरा पानी उल्टी और पैखाने के जरिए निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी के कारण 36 घंटे के अंदर दर्दनाक मौत हो जाती है। यहाँ किटी का दम घुट रहा है। उसने चार्ल्स के नाम एक खत लिखा कि उसे यहाँ से ले जाए। चिट्ठी को डाक द्वारा भेजने के लिए वो मिस्टर वार्डिंगटन से मिलने गई, पर उसने बताया कि डाक सेवाएं बीमारी की वजह से बंद है, पर कुछ काम से लोग शहर से आने वाले हैं, मैं उनके हाथ भिजवा दूंगा। फिर मिस्टर चार्ल्स टाउनसेंड का नाम चिट्ठी में पढ़कर वो बोला, ओह चार्ल्स, बड़ा आशिकाना मिजाज का है ये आदमी। मैं इसकी बीवी को जानता हूँ, बहुत अच्छी महिला है और अपने पति के लिए वफादार है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चार्ल्स से किसी एक से वफा की उम्मीद करना बेकार है। किटी वो खत वापस साथ ले आई और उसे कई हिस्सों में फाड़कर दराज में बंद कर दिया। यहाँ वॉल्टर ने सजा सिर्फ किटी को नहीं दी, वो खुद भी तो सजा ही काट रहा है। दिन पर दिन बद से बदतर होते अस्पताल के मरीजों को देखना, वही की गली नाले से आती सड़ी बदबू में किसी का भी दम घुट जाए। देर रात घर लौटकर वॉल्टर ने किटी को बताया, इस गांव में एक चर्च है, यहाँ की नन तुमसे मिलना चाहती है, मैं तुम्हारी तरफ से मना कर दूंगा। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, वो बोली। अब मिस्टर वार्डिंगटन भी किटी के साथ गए। चर्च बहुत छोटा है। यहाँ बच्चों को सिलाई बुनाई और दूसरी चीजों में व्यस्त रखा जाता है, ताकि वो बाहर फैले हैजा से भी बच सके और कुछ कमाई में भी योगदान दे सके। वहाँ आए दिन अनाथ बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप को हैजे ने खा लिया। ताजुब की बात है, वॉल्टर यहाँ हमेशा आता है।
उसे बच्चे बहुत पसंद है। डॉक्टर वॉल्टर जैसा इंसान इस गांव के लिए वरदान बनकर आया है। उसे वॉल्टर के बारे में ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगता था कि वॉल्टर खुद में रहने वाला, आसपास के लोगों से महरूम रहने वाला इंसान है। उस दिन किटी ने खाने पर वॉल्टर का इंतजार किया, पर वो अपने घर पर बनाए लैब में ही काम करते हुए सो गया। किटी खाना लेकर गई और सोचने लगी, क्या ये इंसान मुझे तकलीफ देने के लिए ही यहाँ लाया है, या ये वाकई में यहाँ के लोगों के बारे में सोचता है, या सोचता भी है तो शायद जताता नहीं है। मैंने इस नजरिए से तो उसे कभी नहीं देखा। पर वॉल्टर को किटी की बातों में अब दिलचस्पी नहीं और उठकर कमरे में चला गया। पीछे पीछे किटी भी आई। तुम मुझे पास आने नहीं देना चाहते, मुझे जाने नहीं देना चाहते, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? क्या इतनी नफरत है मुझसे? वॉल्टर बोला, तुमसे नहीं, खुद से, कभी तुम जैसी खुदगर्ज इंसान से प्यार करने के लिए। किटी रोते हुए वहां से चली गई। अब यहाँ कुएं के पानी की जांच से पता चला कि वो दूषित है। कुआं बंद होने के कारण लोग सीधा नदी से पानी लेने लगे, लेकिन उसके बाद भी बीमारों की संख्या और रोजाना मौतों में कमी नहीं आई। अब नदी से पानी लेना भी बंद करवाना होगा, और खासकर लोग जो अपने मरे प्रियजनों को कई दिनों तक घर में छुपा कर रखते हैं और अंत में नदी किनारे दफना आते हैं, इसे भी बंद करना होगा। कर्नल यू ने कहा, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मीलों ऊपर की चढ़ाई कर पानी लाने पे लोग कभी राजी नहीं होंगे। तब डॉक्टर वॉल्टर खुद गांव के लोगों से बात करने उतरा। लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। इधर किटी अब घर पर बोरियत से बचने के बहाने चर्च में काम करने आई। आए दिन वहाँ की नन्स मर रही है तो वो वहाँ कुछ मदद कर सके। अब वॉल्टर और कर्नल यू वहाँ के बड़े जमींदारों के पास गए ताकि वो अपनी सेना भेजकर नदी किनारे वाली जगहों पर दफनाए लोगों को हटाने में मदद कर सके, जिससे नदी का पानी थोड़े समय में साफ हो जाएगा और मुर्दा दफनाने का इंतजाम गांव से थोड़ी दूर किया जाए। जमींदार उन बीमार ग्रसित लोगों के लिए अपनी सेना की जान दांव पे नहीं लगाएगा। उनके भाग्य में मरना लिखा है तो वो मरेंगे, उसने साफ मना कर दिया। अब इधर दोनों में हालात इतने संभल गए हैं कि जब वो रात देर से घर लौटता तो वो उसका इंतजार करती और उनकी थोड़ी बहुत बातें तो हो ही जाती। धीरे धीरे दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो जो स्वभाव एक दूसरे में देखना चाहते थे वो ना तो किटी को वॉल्टर में दिखा, ना ही वॉल्टर को किटी में, मगर उन्होंने जो एक दूसरे में मौजूद है वो नहीं देखा। किटी एक अलग माहौल में पली बड़ी है, जहाँ क्लब्स, पार्टीज और टेनिस जैसे खेल खेलने वो लड़कों के साथ जाती थी, मगर यहाँ इस तरह गांव में आकर कुछ करने को नहीं होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। मगर वो जो थी सामने थी, उसने कभी कोई मुखौटा नहीं चढ़ाया और फिर वो अपनी गलती की माफी मांग चुकी है। समय आ गया है कि अब वॉल्टर चीजों को जाने दे। यूं मन में गांठ बांध कर रखने से जो आगे होने की संभावना है उसे वो। एक दिन वॉल्टर के कहने पर लोगों के घर से जबरदस्ती घर वालों की छिपाई हुई लाशें निकाली जाने लगी। गांव वालों में रोष पैदा हो गया, पूरे गांव का माहौल खराब हो गया। कर्नल ने सबको घर के अंदर रहने की हिदायत दी, खासकर अंग्रेजों को। वॉल्टर जब तक किटी को बताने चर्च पहुंचा वो वहां से निकल चुकी थी। रास्ते में कुछ गांव के लड़कों ने उसे घेर लिया, मगर वक्त पे वॉल्टर वहां आ गया और सुरक्षित उसे घर ले आया। उस दिन दोनों करीब आ गए, उनके बीच की सारी दीवारें गिर गई। अब की बार उन्होंने एक दूसरे के लिए कोई भरम नहीं पाला। वो जो है सामने है, ना ज्यादा ना कम, थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई, कुछ खूबियां और ढेर सारी कमियां, मगर दोनों को स्वीकार है। ऐसे ही एक दिन किटी चर्च में बेहोश हो गई। होश आने पर सिस्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर के लिए वो अभी तैयार तो नहीं थी, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी उसके दिमाग में घर कर रही है कि आखिर ये बच्चा वॉल्टर का ना होकर चार्ल्स का हुआ तो। जब वॉल्टर उसके पास आया उसने ये बात नहीं छुपाई, क्योंकि इस रिश्ते ने इतना कुछ देख और सीख लिया है कि अब इसकी बुनियाद झूठ पे तो नहीं होगी। पहले तो वॉल्टर थोड़ा मायूस हुआ, फिर बोला, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये बच्चा तुम्हारा है तो मेरा भी हुआ। ऐसे रिश्ते की नींव रखने के लिए इंसान को कई अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। अतीत को अतीत में रख भविष्य को उजाले की ओर रुख करना पड़ता है, और कमजोर दिल वालों की बस की ये बात नहीं। यहाँ गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए एक बांस का बड़ा सा चरखा बनाया गया, जो कहीं ऊपर से आता पानी सीधा बांस की पगडंडियों से होता हुआ घर घर तक पहुँचता है। पानी लाने के लिए मीलों तक ऊपर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं, मगर जैसे ही एक समस्या खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई। दूर दराज के गांव के लोग हैजा से भागकर इस ओर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक डॉक्टर है। वो एक सैलाब की तरह बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोक पाना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है मानो प्यासा कुएं की तरफ दौड़ा आ रहा हो।
मालूम नहीं कितने दूर का सफर करके यहाँ तक पहुँचे हो। शुरुआत में तो गांव वालों और बाहर से आए लोगों से दंगे हुए। चर्च के अंदर किटी बच्चों को सहारा देकर उनके साथ बैठी है। फिर एक सुलह की गई कि सिर्फ बच्चों को गांव में रहने की इजाजत दी गई, मगर बाकी लोगों को गांव के बाहर कैंप बनाकर रहना होगा और वॉल्टर उनकी मदद करने वहां आता जाता रहेगा। डॉक्टर वॉल्टर को सुबह सुबह ही रेफ्यूजी कैंप्स के लिए निकलना पड़ा। वो चाहता है कि किटी वापस गेस्ट हाउस चली जाए और उसका वही इंतजार करे। इस बार किटी उसे या इस चर्च को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उस लंदन के ऊंचे घराने से आई किटी और इस किटी में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर एक रात मिस्टर वाडिंगटन ने किटी को खबर दी, वॉल्टर को हैजा हो गया है, उसकी हालत हर पल बिगड़ रही है। किटी उसी वक्त रेफ्यूजी कैंप्स के लिए निकली और उसके आखिरी वक्त तक उसके साथ रही। हैजा इंसान को अंदर से सुखा देता है, ये दर्दनाक पर जल्द मौत देता है। 36 घंटे में डॉक्टर वॉल्टर गुजर गए, मगर मरने से ठीक पहले उसने 2 बार किटी किटी कहकर आवाज दी। शायद अपना आखिरी अलविदा कह रहा हो। उस जैसे महान इंसान की बीवी और बेवा होने पर किटी को फक्र है। उसे वहां दफनाने के कुछ दिन बाद किटी अपने शहर, अपने घर वापस आ गई। एक दोपहर किटी और उसका बेटा सड़क पार करते हुए चाल से टकरा गए। वो उस बच्चे को देखते ही समझ गया कि वो वॉल्टर का बेटा नहीं, क्योंकि उसमें चार्ल्स की झलक थी। नाम पूछने पे बच्चे ने वॉल्टर बताया। इससे पहले कि वो किटी से बातें बढ़ाता, वो उसे गुड बाय कहकर चली गई। वॉल्टर बोला, माँ, वो आदमी कौन है? कोई खास नहीं बेटा, किटी ने कहा। बस कहानी यही खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।